और मेरे प्यारे बच्चों कैसे हो? वेरी गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. Here Ashwini Gupta. As I promised you all that till evening I will upload the video for human eye, and this is very important topic for you all my dear students. So let us see. अभी हम इनके बारे में बात करेंगे. जैसा कि सुबह मैंने क्लास में आपको बताया भी था ह्यूमन आई के बारे में. बेसिकली ह्यूमन आई इज अ मोस्ट प्रीसियस थिंग दैट वी गॉट फ्रॉम द गॉड. That is, because of this is a very sensitive organ by which we can see any object. In fact, it visualize which it enable us to see the objects in our real world, right? So now we will discuss about its construction and working. So before proceeding to construction and working, I will ask you all, I would request कि please subscribe this channel, that is Let's Explore Knowledge, where we are going to deliver the best knowledge what I have along with my team. So please चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें. ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मुझे आपके इस सपोर्ट की बड़ी आवश्यकता है. नाउ अब आते हैं वापस ह्यूमन आई पर. बेसिकली ह्यूमन आई एक छोटा सा एक स्फेरिकल आई बॉल है. अगर हम बात करें, एक आई बॉल है जिसमें फ्रंट पोर्शन ये आपका यहाँ दिख रहा है और बैकवर्ड पोर्शन में आपके पास ऑप्टिक नर्व है. जो मेजर कंपोनेंट्स हैं दैट इज कॉर्निया, pupil, iris, eye lens, blind spot, retina and optic nerves, right? Everyone has its own working. So सबसे पहले हम बात करेंगे आउटर मोस्ट, क्योंकि हम बाहर से चलेंगे अंदर की ओर तो हम ज़्यादा बेहतर समझेंगे. आउटर मोस्ट में हमारे पास क्या है? कॉर्निया. एक ये वाइट कलर का हार्ट शेप है जो हमारी आई को प्रोटेक्ट करता है बेसिकली. और आई लेंस के बाहर का ये पोर्शन है जो थोड़ा हार्ड होता है. ये अगर हम वाइट वाला पोर्शन देखें, दिस इज व्हाट बेसिकली कॉर्निया. ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है बेसिकली हमारी आई को. साथ ही साथ इस कॉर्निया के बाद अगर हम देखें तो हमारे पास इरीज है. दिस इज ब्लैक कलर जो मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ. दिस इज इरीज, ठीक है. और बीच में पोर्शन होता है हमारे पास, ये प्यूपिल होता है जिसे हम हिंदी में पुतली कहते हैं. अगर आप अपनी आंखों में ध्यान से देखें तो एक आउटर ब्लैक कलर का सर्कुलर एरिया है, उसके अंदर एक छोटा सा पतला सा आपको प्यूपिल दिखेगा. सो इरिस बेसिकली क्या करता है? इरिस कंट्रोल्स, इरिस का काम क्या है? कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट entering in our eye, right? Iris अमाउंट ऑफ लाइट कंट्रोल करता है जो हमारी आंखों में जाता है. और इसका जो असर होता है कहाँ पर होता है? बेसिकली कैसे कंट्रोल करता है? लेट अस सी. ये काम करता है प्यूपिल पे. कैसे करता है? जब ज्यादा अमाउंट ऑफ लाइट, मोर अमाउंट, ठीक है. यहाँ मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ. मोर लाइट अगर इंटर कर रही है तो हमारा जो प्यूपिल, मान लो ये ओरिजिनल शेप इस प्यूपिल का था, तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और ये छोटा सा हो जाता है, ठीक है. ये ओरिजिनल शेप था हमारे प्यूपिल का, ठीक, ओरिजिनल साइज कह लो. और जब ज्यादा लाइट जा रही है तो ये क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्ट हो गया, सिकुड़ गया, कॉन्ट्रैक्टेड प्यूपिल, ठीक है. तो जब ज़्यादा अमाउंट ऑफ लाइट पास करेगी तो हमारी जो पुतली, हमारा जो प्यूपिल है, ये ऑटोमेटिकली अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, छोटा कर लेता है, ठीक है. जिससे क्या होगा? कम से कम लाइट हमारे अंदर जाए, हमारे आई लेंस पे पड़े और हम चीज़ों को क्लियरली देख सकें. क्योंकि देखिए ज़्यादा अमाउंट जाएगी तो हमारा आई लेंस डैमेज हो सकता है, ठीक है ना. अब अगर यही पर हम बात करें लेस, तो अगर ये ओरिजिनल है, सपोज, अब मैं उल्टा बना देता हूँ, दिस इज सपोज वॉज ओरिजिनल, तो अब हमारा कॉन्ट्रैक्ट होकर कुछ इस तरीके से बढ़ जाएगा. ये क्या होगा? एक्सपैंडेड, स्ट्रेच हो गया, जिसे एक्सपैंडेड, ठीक है. या इसको आप कह सकते हैं स्ट्रेच्ड. अभी क्या किया पीपल ने? अपने आप को फैला लिया कि ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी लाइट आए तभी तो हम देख पाएंगे. जैसे अब आप अंधेरे में जाएं कभी डार्क में, तो अंधेरे में जब आप देखते हैं तो आपकी पुतली बड़ी हो जाती है. और जब आप कभी टॉर्च आपके ऊपर फ्लैश कोई मार दे या आप लाइट में है, बल्ब के सामने है, तो आपकी पुतली ऑटोमेटिकली सिकुड़ जाएगी, राइट.
इसके बाद हमारे पास है बेटा आई लेंस, और आई लेंस इनके ऊपर एक चीज और लगी है, शायद मैंने लिखा नहीं है, दिस इज सिलेरी मसल्स। स्पेलिंग आई थिंक थोड़ा मिस्टेक कर रहा हूं मैं, देखिएगा वो कोई दिक्कत नहीं है। सिलेरी मसल्स। नाउ व्हाट इज आई लेंस? सबसे इंपॉर्टेंट रोल हमारे पास यहाँ पर आता है किसका? आई लेंस का आता है। नाउ सी व्हाट इज आई लेंस बेसिकली। आई लेंस एक कॉन्वेक्स, इसको अगर हम बात करें ये कैसा लेंस होगा? ये एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी विड्थ कम या ज्यादा की जा सकती है, और ये कम या ज्यादा कर देगा कौन? इट विल बी डन बाय दीज सिलेरी मसल्स, राइट? These ciliary muscles causes to increase the curvature or decrease the curvature of the eye lens depending upon the position of the object. भाई आई लेंस क्या है? देखिए होता क्या है कॉन्वेक्स लेंस में, जब ऑब्जेक्ट मतलब जो हम देख रहे हैं बेटा, ठीक है, तो जो चीज हम देख रहे हैं वो दूर भी हो सकती है, वो पास भी हो सकती है, तो दोनों केसेस में ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस बदल रही है, लेकिन हमारा इमेज हमेशा रेटिना पर बनता है, तो आई लेंस से लेकर रेटिना तक की ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस फिक्स है, ठीक? तो अगर ये डिस्टेंस फिक्स है और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस अलग हो रही है, बढ़ रही है, घट रही है, तो हमारे आई लेंस को के कर्वेचर को कम भी होना पड़ सकता है और ज़्यादा भी होना पड़ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इस लेंस की कर्वेचर को इंक्रीज करने के लिए या घटाने के लिए, डिक्रीज करने, कर्वेचर मतलब इसकी विड्थ, आवश्यकता पड़ने पर यह लेंस आपका इस तरीके से बिल्कुल पतला भी हो सकता है और इस तरीके से बिल्कुल मोटा भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटीज है, राइट? तो ये जो काम करते हैं लेंस की कर्वेचर को चेंज करने का, दिस इज डन बाय द सिलेरी मसल्स। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सिलेरी मसल्स क्या कर रहा है, तो आप कहेंगे सिलेरी मसल्स इज यूज्ड टू चेंज द कर्वेचर ऑफ द आई लेंस, राइट, डिपेंडिंग अपॉन द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। नाउ आई लेंस क्या है? इट इज अ कॉन्वेक्स लेंस विच allows the light that is passing through this pupil, ठीक है, and it allows the light to meet at retina so the image can be formed, ठीक है। लेंस से होकर ही लाइट जाएगी और आपके रेटिना पर जाके मिलेगी जहां पर आपका इमेज फॉर्मेशन होगा। अब यहाँ पे एक चीज मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको बताता हूँ, होता क्या है कि ये ट्रांसपेरेंट लेंस है, ये एक फाइबर से बने होते हैं, तो कभी कभी एज के साथ साथ क्या होता है हमारी बॉडी में, प्रोटीन्स जो होते हैं, प्रोटीन के फाइबर्स क्या होते हैं, आंखों में जमना शुरू हो जाते हैं, दे स्टार्ट टू क्लॉट इन द आई लेंस, बेसिकली आंखों में क्या, आई लेंस में, और ये क्लॉट होते होते ट्रांसपेरेंट नहीं रह जाती, ये व्हाइट कलर में कन्वर्ट होते हैं, व्हाइट कलर में थक्का जमने लगता है, जिससे हम बेसिकली हिंदी में बोलते हैं मोतियाबिंद। तो एक टाइम के बाद हमें क्या होता है, चीज़ें धुंधली दिखाई देने लगती हैं बिकॉज ऑफ दैट स्पॉट जो हमारे लेंस में पाया जाता है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं कैटरैक्ट, राइट? तो ये चीज़ें आपको देखनी होंगी ना। इसके बाद देखिए हमने क्या क्या कर लिया, हम इसको मिटा भी देते हैं, थोड़ा सा साफ रहेगा बोर्ड आपका। हमने इरिस के बारे में पढ़ लिया, प्यूपल के बारे में पढ़ लिया, सिलेरी मसल्स के बारे में पढ़ लिया, कॉन्वेक्स लेंस है ये हमारा आई लेंस के बारे में पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं जो है यहाँ पर रेटिना एंड ब्लाइंड स्पॉट एंड ऑप्टिक नर्व्स, ठीक है। चलिए तो नंबर फर्स्ट रेटिना पे आते हैं। रेटिना आई बॉल के अंदर का एक इंटरनल सरफेस है। ये रेटिना क्या करता है, रेटिना सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब भी इमेज फॉर्मेशन होगी तो वो रेटिना पर होगी। ये याद रखिएगा, अगर कभी आपका इमेज रेटिना पर नहीं बन रहा, जैसे सपोज लाइट आ रही है, मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। सपोज ये लाइट आ रही है, इंटर कर रही है प्यूपल के थ्रू, सॉरी ज़्यादा दिखा दिया मैंने, यहाँ पे एरीज है बेसिकली। मान लो ये लाइट आ रही है आपके पास, अब ये लाइट आने बाद सपोज यहाँ मिल गई, रेटिना पे नहीं जा रही, सो इमेज नहीं फॉर्म होगी, यू वर नॉट एबल टू सी द ऑब्जेक्ट। इसे कहते हैं आपकी आंखों में दोष है, डिफेक्ट्स हैं, ठीक है, जिसके लिए आपको चश्मा लगाना पड़ता है। तो ये आप फर्दर आगे पढ़ेंगे फ्यूचर में। और ज़रूरी क्या है,
इन लाइट्स का इस तरीके से रेटिना पर मिलना। अगर ये रेटिना पर मिल रहे हैं तब इमेज क्या होगा, इमेज फॉर्म होगा, और ये इमेज उल्टा फॉर्म होगा। कैसा होगा, उल्टा फॉर्म होगा। ठीक, तो रेटिना का काम क्या है, रेटिना इज यूज्ड टू फॉर्म द इमेज। द इमेज फॉर्मेशन इज एट रेटिना। और रेटिना दो चीजों से मिलकर बना होता है, ये भी मैं आपको यहीं पर शॉर्ट में बता देता हूँ, रॉड्स एंड कोन्स। ठीक है, रॉड्स और कोन्स सेंसिटिव सेल्स होती हैं जिनसे हमारा रेटिना बना होता है। वेयर द फंक्शन ऑफ द रॉड इज टू आइडेंटिफाई शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। एंड कोन्स का क्या रोल हो जाएगा बेटा, इट इज टू आइडेंटिफाई द कलर ऑफ ऑब्जेक्ट। ये आपके लेवल पे छोटा सा मैं बता दूं कि कोन्स का काम क्या है, कलर ऑफ ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करने का, कि हम कैसे जानते हैं कि कोई चीज रेड कलर की है क्या कोई चीज ग्रीन कलर की है। कलर्स के लिए कोन्स हैं रिस्पॉन्सिबल, और रॉड्स किसके लिए, उसके शेप एंड साइज के लिए हैं। जैसा मैं ये बोर्ड देख रहा हूँ कि एक रेक्टेंगुलर शेप में है, कैसा मुझे पता है रेक्टेंगुलर, क्योंकि ये रॉड्स की वजह से है। तो इन दोनों से रेटिना बना होता है। सो रेटिना क्या करता है, द इमेज फॉर्मेशन इज एट रेटिना। अब ये रेटिना से जो पोर्शन है ना, ये ऑप्टिक नर्व्स को गया है। ये नर्व्स कहाँ जा रही है, ऑप्टिक नर्व्स क्या है, समझते हैं आप ध्यान से। जैसे हमारे घरों में इलेक्ट्रिकल वायरिंग हुई है जिसके थ्रू हम डिफरेंट अप्लायंसेज यूज करते हैं, फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, पंखा, एवरीथिंग। इन द सेम मैनर हमारे पूरे ह्यूमन स्ट्रक्चर में, हमारे पूरी ह्यूमन बॉडी में वायरिंग हुई है। इस वायरिंग को बोलते हैं न्यूरल नेटवर्क। क्या बोलते हैं, न्यूरल नेटवर्क्स, राइट। सो दीज नर्व्स आर देयर, दे कैरी द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स रिस्पेक्टिव ऑफ दिस इमेज। जो रेटिना पर इमेज बनी है इसके रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रिकल सिग्नल ये ऑप्टिक नर्व्स कैरी करते हैं और कहाँ लेके जाते हैं, टू द ब्रेन। ये कहाँ लेके जाते हैं, टू द ब्रेन। ठीक, सो व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द ऑप्टिक नर्व्स। ऑप्टिक नर्व का फंक्शन क्या होगा, द फंक्शन ऑफ द ऑप्टिक नर्व इज टू कैरी द सिग्नल्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना टू द ब्रेन। क्लियर है, ओके। रेटिना पे इमेज फॉर्मेशन होगी। रेटिना दो चीजों से बना है, रॉड्स और कोन। रॉड किसके लिए है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए। कोन किसके लिए है, कलर ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए। ऑप्टिक नर्व्स क्या है, दीज आर द नर्व्स that are connected to the brain. They carry the signals of the image to the brain from the retina. Clear? इसके बाद है ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड का मतलब होता है अंधा। देखिए ये जो रेटिना है ये यहाँ पर आके आपका इंड हो जा रहा है ऑप्टिक्स में, राइट। तो अगर ऐसे पॉइंट पर जहाँ रेटिना नहीं मिल रहा है, अगर यहाँ पर कभी आपकी इमेज फॉर्मेशन हो तो वो इमेज आप नहीं देख सकते। What is mean? What is the blind spot? There is a point at which if the image is formed by the eye lens, bypassing the light from the eye lens, if any image is formed at this point, then this image cannot be identified by the brain. दिमाग इस इमेज को, हमारा ब्रेन आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा कि ये किस चीज़ की इमेज है। ठीक है, इसीलिए इसका नाम क्या रखा है हमने, ब्लाइंड स्पॉट। अंधा है, हमें नहीं पता कि क्या हो रहा है, राइट। उसके बाद दो चीज़ें जो आपकी बुक में नहीं दी हैं, आई लेंस और इस रेटिना के बीच में फ्लूइड्स होता है। ठीक है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली चेंज करने का काम आता है। ये अभी आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए शायद नहीं बताया है। और ऐसे ही आई लेंस और कॉर्निया के बीच में भी एक लिक्विड ह्यूमस सॉल्यूशन पाया जाता है। ठीक है, तो ये आपके सिलेबस में नहीं है, दैट इज व्हाई इट इज इग्नोर्ड। ये पूरा एक छोटा सा आपको प्रेजेंटेशन है आई लेंस और इस ह्यूमन आई के बारे में। आई होप आपको मज़ा आया होगा, समझ आया होगा। और आपको कहीं पे भी डाउट है, फिर से मैं कह रहा हूँ, इफ़ यू हैव एनी डाउट इन दिस पॉइंट एंड दिस एक्सप्लेनेशन, प्लीज़ गो टू द मेंशन कमेंट सेक्शन एंड प्लीज़ पुट योर कमेंट्स, अच्छे कमेंट्स, सजेस्टेबल कमेंट्स के आप और सजेस्ट करें हमें। और जो भी आपके फीडबैक्स हैं वो आप वहाँ मेंशन करें। साथ ही साथ इस चैनल को जितनी ज़्यादा संख्या में आप प्रमोट कर सकते हैं अपने रिलेटिव्स में, अपने घरों में। आपके घर में कई पेरेंट्स हैं जिनके पास स्मार्टफोन्स हैं,
आप सबके चैनल स्मार्टफोन के थ्रू इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर एकेडमिक के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें अभी आपको दी जानी बाकी हैं। सोशल अवेयरनेस, कोविड से रिलेटेड अवेयरनेस, नई नई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अवेयरनेस, हर चीज़ आपको अवेलेबल होगी। बट उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू सब्सक्राइब आवर चैनल, यू हैव टू लाइक आवर चैनल एंड यू हैव टू शेयर, मेक कमेंट्स। इसी के साथ आज इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। थैंक यू वेरी मच क्लास, हैव अ ग्रेट डे।